गांव में एक पंडित था। वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सब कुछ जानता था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास घर नहीं था। उसे भोजन भी बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बहुत फटे हुए थे। इसीलिए पंडित अपने भोजन के लिए भीख मांगता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता। कृपया मुझे भिक्षा दान दे। उनके पुराने कपड़ों को देखकर कई लोग सोचते रहे थे कि वह पागल है। इसीलिए चले जाओ कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं खाया था। वह भूखा प्यासा उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक बार किसी तरह उसे नए कपड़े मिल गए। एक अमीर आदमी ने वे कपड़े पंडित को दिए थे। पर नए कपड़ों से पेट थोड़ी ना भरता है। वह नए कपड़े पहनकर पहले की तरह भिक्षा मांगने चला गया। पहले घर में वह गया तो गृहस्थ ने कहा, पंडित जी हमारे घर चलिए, कृपया हमारे घर में खाना खाइए। ऐसा कहकर वह बड़े आदर के साथ पंडित जी को भोजन के लिए ले गया। उस आदमी और उसके परिवार ने बहुत आदर और प्रेम के साथ उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हुए अंदर बुलाया। पंडित भोजन करने बैठा। तरह तरह के सूप, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, सब्जियाँ इत्यादि भोजन खाने के लिए परोसी गए थे। पहले तो पंडित ने प्रार्थना की और फिर मिठाई अपने हाथ में ली और अपने नए वस्त्र को देखकर उसने यह कहा, खाओ खाओ। जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए और समझ नहीं पा रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने पूछा, कपड़े तो नहीं खाते हैं ना? हे महापंडित, आप वस्त्र को भोजन क्यों अर्पित कर रहे हैं? तब उस पंडित ने उत्तर दिया, आज तुमने मुझे इसी नए वस्त्र के कारण भोजन कराया है। कल ही इसी घर में मैं आया था भिक्षा मांगने। तब तुमने मुझे जाने के लिए कहा था। इन्हीं वस्त्रों के कारण मुझे अन्न प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। तो मैं उन्हें भोजन खिला रहा हूँ। घर वाले बहुत लज्जित हुए। कभी कभी हमें इंसान को उसके शरीर और रूप से जज नहीं करना चाहिए। उसकी अंतरात्मा, बुद्धिमत्ता, सर्वगुण देखने चाहिए। तभी हम सही इंसान की पहचान कर सकते हैं।